मध्य प्रदेश के सागर में आज सियासी बाजार गर्म रहा। पूर्व गृह मंत्री के बेटे अविराज सिंह ने एक बड़ा कार्यक्रम किया था। गौर करने वाली बात यह थी कि 23 साल का नौजवान जब मंच पर संवाद कर रहा था, बोल रहा था, तो दादा गुरु जैसे महान संत, एक विश्वविद्यालय के कुलपति और इस प्रदेश के जाने माने वक्ता के साथ खुद दर्शकों की लाइन में बैठे पूर्व गृह मंत्री और विधायक अपने बेटे का संवाद सुन रहे थे। साथ में सैकड़ों दर्शक भी मौजूद रहे। रिछारिया ग्रुप लेकर आए हैं आपके शहर सागर में पार्क टाइटेनियम, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सागर की नंबर 1 कॉलोनी, पार्क, ओपन जिम, सिक्योरिटी, वाटर टैंक और भी अन्य सुविधाएं, वो भी शहर के निकट भाग्योदय अस्पताल के पास, खुरई रोड, सागर। देश के गौरव विवेकानंद जी के शिकागो संदेश की 132वीं वर्षगांठ पर आयोजित युवा संवाद में वैश्विक समस्याओं का समाधान और सनातन दर्शन की बात पर सभी वक्ता बोले। लेकिन उम्र के लिहाज से 23 साल का नौजवान अविराज जो बोले वो चर्चा का विषय बन गया। कार्यक्रम का आकर्षण का केंद्र समर्थ श्री दादा गुरुजी रहे। साथ में रानी अवंतीबाई के कुलपति विनोद मिश्रा, युवा थिंकर्स फोरम के निदेशक आशुतोष सिंह ने अपनी अपनी बात रखी। युवा इस देश की धरोहर है, उनमें वो सामर्थ्य और ताकत है जो देश को विश्व गुरु बना सकती है। कार्यक्रम तमाम होते हैं, लेकिन जो अविराज सिंह ने कार्यक्रम किया उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। वजह पद्माकर सभागार भीड़ से खचाखच भरा था। भूपेंद्र सिंह के बेटे ने जिस अंदाज में अपना संवाद किया वो वाकई काबिल तारीफ था। क्या क्या कौन कौन ने कहा, कैसा संवाद किया और क्या अंदाज रहा, सभी कुछ झलकियां देख लीजिए। युवा वे हैं जिनके हाथों में शक्ति और पैरों में गति। युवा वे हैं जिनके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं, वह युवा होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें यह संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें संदेश दिया विश्व की हर चुनौती का, और भारत के सामने जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनका समाधान भारत के युवा करेंगे, विश्व के युवा करेंगे। और हम सभी ये जानते हैं कि आज भारत के सामने कुछ वैश्विक चुनौतियां हैं। एक चुनौती जो आज पूरे विश्व के सामने है, हमारे सामने है, वह है आतंकवाद, टेररिज्म। एक यह वैश्विक चुनौती हमारे सामने है, यह पूरे विश्व की चुनौती है। एक और चुनौती जो हमारे सामने है वह है लव जिहाद और मिशनरीज द्वारा रिलीजियस कन्वर्जन। लव जिहाद और रिलीजियस कन्वर्जन मिशनरीज द्वारा। एक और चुनौती हमारे सामने है कि पूरे वर्ल्ड में टैरिफ वॉर चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लग रहे हैं, इंपोर्ट टैरिफ्स लग रहे हैं। एक यह चुनौती है। और एक और चुनौती जो आज हम सभी युवाओं के सामने है कि अपने राष्ट्र में इलीगली ड्रग्स आ रहे हैं, अल्कोहल आ रहा है। इलीगली ड्रग्स और अल्कोहल का व्यापार अपने राष्ट्र में हो रहा है। युवा जिसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी नशे का पदार्थ होता है उससे हमारा पोटेंशियल कम होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है और फॉरेन ब्रांड्स को उससे लाभ होता है। फॉरेन ब्रांड्स प्रॉफिट करती हैं। तो यह चुनौती हमारे सामने है। इतिहास ने यह प्रमाणित किया है, कोई भी चुनौती अपने राष्ट्र के सामने आई है, युवाओं ने उसका समाधान किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विश्व की हर चुनौती का समाधान करके दिखाएंगे, ये मुझे विश्वास है। ये हमारी परिकल्पना है। तो इसलिए पश्चिम के विचार को जानना बहुत आवश्यक है। यदि हमें भारतीय दृष्टिकोण समझना है, वैश्विक चुनौतियों के मूल को समझना है कि वो कहां से
इस्लामिक और क्रिश्चियन कंट्रीज में ब्लैकस्मिथ होल होती है या नहीं, अभी तक डिबेट चलती रही है। जब यहाँ पे डेमोक्रेसी है, जब यहाँ पे वोटिंग राइट्स हैं, जब यहाँ पे ये सारा चल रहा है भारत में इतने वर्षों से लेकर अभी 2025 तक 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की जीवन रेखा के ऊपर आ गए हैं। ये गरीबी की जीवन रेखा होती क्या है? लोगों को जब देश में या कहीं पर भी 2400 कैलोरी का भोजन ना मिले तब वो गरीबी की लाइन मानी जाती है, पॉवर्टी लाइन मानी जाती है। लेकिन मोदी जी के प्रयास से, हमारी सरकार के प्रयास से इनको हमने प्राप्त किया है। ये बताने की आवश्यकता है। ये जरूर सुख होता है, इसका हम अध्ययन करते हैं। मन का भी सुख होता है। हमारे दर्शन में मन का अध्ययन किया जाता है। पाश्चात्य के लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। मन का भी सुख होता है। जैसे हमारे दादा गुरु जी बैठे हुए हैं, उनको मन में प्रसन्नता हो रही है, कोई अच्छा काम कर रहा है, आपको प्रसन्नता हो रही है। तो ये मन की कल्पना जो है, ये जो मन है, इस मन के बारे में कहीं पाश्चात्य दर्शन में उल्लेख नहीं है, लेकिन मन है और इसलिए मन का स्वस्थ होना भी जरूरी है। और यदि व्यक्ति को आप सुखी कर रहे हैं, क्या हम उन शक्तियों से मिलना चाहते हैं? और आज आवश्यकता है, हमें उन शक्तियों की निकटता में आना होगा जिसने हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा दिया, जिन शक्तियों ने हमें विश्व वंदनीय बना दिया। हमारे पास वो शक्तियां हैं। दुनिया तो बोलती है कि हमारे पास ये मिसाइल है 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली, कोई देश बोल रहा है हमारे पास ये बम है कि हम एक ही बार में खत्म कर देंगे। लेकिन कोई दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं बोल रहा कि हमारे पास वो व्यवस्था है जो हम तुम्हें सबसे बेहतर जीवन दे सकते हैं, तुम्हारे जीवन को बचा सकते हैं। ये कोई देश नहीं बोल रहा है। हाँ, मारने की बात कर रहा है, हम मारने की बात, लेकिन जीवन को जीने की और जीवन को बचाने की और जीवन को सुरक्षित करने की किसी के पास मिसाइल नहीं है। मारने की मिसाइलें हैं, लेकिन इस भारत के पास जीवन को सुरक्षित करने की मिसाइलें हैं। अपन बोलते हैं ना, मिसाइल है हमारे गांव में, नगर में, समाज में। एक मिसाइल मारने की होती है और एक मिसाल दी जाती है बचाने की, जीवन को बचाने की, जीवन को सुरक्षित करने। किसने लिखा? अमेरिका की एक टेक्सास यूनिवर्सिटी ने लिखा। वो क्या लिखता है पत्र में कि आपके भारत के, मध्य भारत में कोई नदी के तट पथ पर ऐसा चलता है, वायु पर चलता है, जल में रहता है। यदि ये सत्य है कि वो प्रकृति पर केंद्रित जीवन को जी रहे हैं, जल पर केंद्रित, नदी पर केंद्रित जीवन को जी रहे हैं, जो पेड़ पहाड़ों की बात कर रहे हैं, उसकी जीवंतता की बात कर रहे हैं, तो ये दुनिया के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश हो जाएगा। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो वास्तविक में अपनी संस्कृति को जीते हैं, उनसे उस विश्वविद्यालय ने आग्रह किया कि हम भी शोध करना चाहते हैं। और निश्चित मान के चलना कि जिस राज्य में हम हैं, जिसको मध्य प्रदेश कहते हैं, ये देश का नहीं दुनिया का पहला राज्य हो गया है जिसने नदी पर केंद्रित, प्रकृति पर केंद्रित, अपनी संस्कृति पर केंद्रित, और संस्कृति हमारी क्या है? प्रकृति प्रधान है और प्रकृति भाव प्रधान है। हमारी संस्कृति प्रकृति प्रधान है, और जिसने संस्कृति, प्रकृति, और जो संस्कृति नदी को मां कहती है, नदी पर केंद्रित जीवन पर शोध करने वाला ये देश का नहीं दुनिया का पहला राज्य बन चुका है, जिस राज्य ने नदी पर केंद्रित जीवन पर शोध किया। पहला राज्य है। रिछारिया ग्रुप लेकर आए हैं आपके शहर सागर में पार्क टाइटेनियम अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सागर की नंबर 1 कॉलोनी, पार्क, ओपन जिम, सिक्योरिटी, वाटर टैंक और भी अन्य सुविधाएं, वो भी शहर के निकट भाग्योदय अस्पताल के पास, खुरई रोड, सागर।